हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे आपकी नेट मई 2021 की लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर अटेंड किया करें। यहाँ पे यूनिट 10 पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका मई 2021 में जो नेट का पेपर होने वाला है उसमें यूनिट 10 है विकास प्रबंधन समुदाय विकास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम युग 1950 से 1960। ये स्वर्णिम युग है, ये याद कर लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन में आए तो गलत करके मत आइएगा। देखिए, भारत में 1950 से 1960 के दशक को हम विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम युग कहते हैं। पहले तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि 1950 से लेकर 1960 के दशक को हम स्वर्णिम युग कहते हैं। किसका? विस्तार शिक्षा का या प्रसार शिक्षा का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय मूल रूप से ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण के उत्थान के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए कृषि कार्यक्रम व सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इस समय मूल रूप से जो ग्रामीण हैं उनको, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों के उत्थान के लिए कृषि विकास कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी दशक के दौरान प्रथम पंचवर्षीय योजना भी लागू की गई और इसी के दौरान जो स्वर्णिम युग था भारत में प्रसार शिक्षा का, विस्तार शिक्षा का, तो इसी के दौरान जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको भी लागू किया गया, जिसमें क्या दिया गया? जिसमें कृषि पे बल दिया गया। इम्पोर्टेंट जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस पे बल दिया गया था? तो कृषि पर। अगर क्वेश्चन में आए तो गलत करके मत आइएगा। इसे हम कुछ बिंदुओं से समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहला तो ये है कि भारत के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए प्रसार कार्यक्रमों व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो भारत का जो आर्थिक है और सामाजिक है, सोशल और फाइनेंशियल उत्थान यानी विकास के लिए प्रसार के जो कार्यक्रम है, जो प्रसार शिक्षा के जो प्रोग्राम है, वह सामुदायिक विकास, समुदाय का विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रामीण समाज के उत्थान के उद्देश्य से देश में 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ था, जिसके द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए देश की ग्रामीण जनता के जीवन स्तर पर सुधार लाना था। तो क्या हुआ था? जिसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो जिसके द्वारा क्या हुआ गया था कि सांस्कृतिक मूल, जो सांस्कृतिक मूल है उनको बनाए रखते हुए देश की ग्रामीण गांव में रहने वाली जनता के जीवन के स्तर को क्या करना था? सुधार में लाना था। उनका जो जीवन स्तर उसमें चेंजेस लाने थे, उसमें जो भी कमी है उसमें सुधार लाना था। यह कार्य मात्र कृषि उत्पादन में वृद्धि द्वारा संभव नहीं था। और ये आप सोचो, ये कार्य बस कृषि उत्पादन वृद्धि करके हम ग्रामीणों के जो उत्थान कर ले, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ग्रामीण जनता के स्वर्णिम विकास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो इसके लिए जो ग्रामीण जनता है, गांव की जनता है, उसके संपूर्ण विकास की, स्वर्णिम विकास यानी सारे विकास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सामुदायिक विकास योजना लागू करते समय ये अनुभव किया गया था कि ग्रामीण महिलाओं के विकास के बिना यह कार्यक्रम अधूरा है। देखिए, सही बात है कि
समुदाय विकास योजना जब भी लागू की गई थी तो एक ऐसा उनको ऐसा फील हुआ था, अनुभव हुआ था कि ग्रामीण महिलाएं, जो ग्राम में रह रही जो महिलाएं, उनके विकास के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, यह कार्यक्रम अधूरा ही रह जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1954 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उदय हुआ। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1954 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उदय हुआ। इस बात को नोट डाउन कर लें कि कहा गया उन्हें अनुभव हुआ कि ग्रामीण महिलाओं के विकास के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, और इसी परिणाम स्वरूप वर्ष 1954 में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उदय हुआ। आरंभ वर्ष में 1955 से 1956 तक भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों में 27 होम साइंस विंग्स खोले गए, जहां ग्राम सेवकों को गृह विज्ञान प्रसार संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने लगे। जहाँ पे क्या हुआ कि ग्राम सेविकाओं, जो गांव में रहने वाली सेविकाओं को गृह विज्ञान प्रसार संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने लगे, ताकि वे ग्रामीण गृह व्यवस्था को उन्नत कर सके, जिससे वे जो ग्रामीण जो गृह व्यवस्था है उसको उन्नत कर सके। प्रसार विधियों व आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर गांव की महिलाओं के बीच आसानी से कार्य कर सके, और साथ ही जो प्रसार की विधियां हैं और आधुनिक तकनीकें हैं, जो आज की तकनीक है, उनका उपयोग करके गांव की महिलाओं के बीच में आसानी से कार्य कर सके। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रसार सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अनेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो ग्राम सेवकों व ग्राम कार्यकर्ताओं के लिए सहायता करते हैं। तो कृषि विश्वविद्यालय जो है उनके द्वारा प्रसार सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अनेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऐसे अनेक पाठ्यक्रम चल रहे हैं जो ग्राम सेवकों और ग्राम कार्यकर्ताओं के लिए सहायता देते हैं। तो ये था आपका प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम युग, और इसमें इतना ही है। इसके बाद हम लोग की 5 बजे TGT की क्लासेस होंगी, तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आहार के कार्य, तो उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपकी GIC की भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको भी, तो आपकी नेट की हो जाएगी, GIC की हो जाएगी, RPC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी डिमांड आ रही है तो उसकी भी। साथ ही मैं आपके अब प्रीवियस ईयर नेट के, GIC के, TGT PGT सबके कराऊंगी लाइन वाइज, तो उसको भी देखिएगा। सब कुछ होगा, सब में टाइम लिख दिया जाएगा, आप आराम से मॉर्निंग में सब पढ़ो। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सबका शेड्यूल होगा। तो जितना पढ़ा सकती हूँ, जितने मटेरियल दे सकती हूँ सब दे रही हूँ आप लोगों को, आप पढ़ लो सब कुछ अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैं प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ TGT एग्ज़ाम 2021 की और नेट एग्ज़ाम 2021 की, तो उसमें जाके आप सारी जो क्लासेस हैं लैंग्वेज देख सकते हो। वैसे सुबह 10 बजे आपकी नेट की क्लास होती है, शाम 5 बजे आपकी TGT की क्लास होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।